YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 22 सेवा भाव, हिंदी सप्ताह 29 का दिवस 2 है। प्यारे बच्चों, इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं निकालें। जो नए बच्चे दिख रहे हैं वो भी उनको मैं बता दूं कि अभ्यास पुस्तिका निकालें, हिंदी की पाठ्य पुस्तक नहीं, अभ्यास पुस्तिका, जिसमें सप्ताह 29 के दिवस दोपहर आ जाए। आप चित्र पर चर्चा करते हैं। आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है? बेटा ये आपके मन की बात है, ये आपको बतानी है। किसी को खो खो अच्छा लगता होगा, किसी को छुपन छुपाई, किसी को क्रिकेट, तो किसी को कैरम, लूडो वगैरह वगैरह। रस्सी की सहायता से अकेले कौन सा खेल खेलते हैं? देखो ये बच्चे हैं कुछ, तो कूदने वाला ये खेल है रस्सी वाला। तो आपके यहाँ पर इस खेल को क्या कहते हैं और आप क्या इसके अलावा और भी खेल खेलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आप कौन सा खेल अपने साथियों सहेलियों के साथ मिलकर खेलते हैं, खेलती हैं? बताओ खेलों के नाम। रस्सी से कौन कौन से खेल खेलते हो आप, है ना? ये बच्चे खेलने के बाद क्या करेंगे? बेटा खेलने के बाद ये स्कूल लग जाएगा, स्कूल की कक्षा लग जाएंगी, तो वहाँ जाके ये पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो लंच पे खेलते हैं या फिर छुट्टी के समय खेलते हैं? लास्ट का जो 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का समय होता है, तो या तो शाम को खेल रहे हैं तो खेलने के बाद ये घर चले जाएंगे बैग लेकर के, और लंच में खेल रहे हैं तो खेलने के बाद ये पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अगला पठन बोध है, इसको पढ़ते हैं जरा। आप उंगली रखें अपनी पुस्तक पर और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। विजय ने अपने दादाजी एवं नानाजी से अच्छी अच्छी बातें सीखी थी। दादाजी एवं नानाजी ने उसे गीता के उपदेश भी बताए। बेटा गीता एक धार्मिक पुस्तक है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि संसार के बारे में, है ना, क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, धर्म अधर्म की शिक्षा दी थी। उन शिक्षाओं को भगवत गीता नामक पुस्तक में लिखा गया है। विजय को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सेवा करने में आनंद आता था। नानाजी ने एक दिन उससे कहा कि तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते। बेटा जो भगवत गीता है, पुस्तक है, उसको सुनने से कुछ नहीं होगा। उसमें जो बातें लिखी हैं उनको अमल करना होगा, असल जीवन में उन्हें प्रयोग में लाना होगा। उसी को हम आत्मसात कहते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका सुलेख लिखना है। तो यहां से देख करके यहां आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। दादाजी और नानाजी ने विजय को क्या क्या बताया? तो दादाजी और नानाजी विजय को गीता के उपदेश बताए, ठीक। अगला प्रश्न, नानाजी जी ने विजय से क्या कहा? नानाजी ने विजय से कहा कि तुम्हें गीता के उपदेशों को आत्मसात भी करना चाहिए, ठीक है, या ये कहा कि तुम आत्मसात भी करते हो। आपकी अच्छी आदतों के बारे में लिखिए। अच्छी अच्छी आदतें आपको लिखनी है, जैसे मैं अपनी पुस्तकें संभाल कर रखती हूँ, मैं रोज अपनी पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं पुस्तक में चित्र बनाकर रंग भरती हूँ, मैं अपनी पुस्तक में से कविता कहानियाँ पढ़ती हूँ। ये सारी की सारी प्यारे बच्चों बहुत अच्छी आदतें हैं। हर एक बच्चे में इस प्रकार की आदतें होनी चाहिए। पुस्तक में चित्र बनाएं, रंग भरें, कविता कहानी उनमें से पढ़ें, इस तरह लिखिए। तो बेटा ये आदर और सम्मान की कुछ चीज़ें हैं। जैसे पापा, आप अपने पिताजी को कहते हैं पापा, तो बेटा पापा की जगह पापा जी कहोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी बातों में ज़्यादा आदर और सम्मान झलकेगा। यही एक्सरसाइज, यही अभ्यास आपको यहाँ करना है। जैसे नानी जी, तो नाना जी, नानी के पति होते नाना जी। दादी जी, दादाजी, तो जी लगा करके बोले आप। काकी जी, तो काका जी। मामी जी, मामा जी। अगला धारा प्रवाह पठन है। मीना ने कहा गर्मियों की छुट्टियों में मैं
नाना जी के घर जाऊंगी। मेरे नाना नानी जी शाहपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शाहपुर में। नानी मुझे कहानियां सुनाएंगी। नानी मुझे अपने साथ खेत पर ले जाती हैं। वहाँ आम के पेड़ हैं जिन पर गर्मियों में बहुत आम लगते हैं। खूब माने बहुत। मुझे कच्चे आम पसंद हैं। कच्चे आम को कैरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कच्चे आम को कैरी। मौखिक प्रश्न है, आम का पेड़ कहाँ है? इस धारा प्रवाह में देखिए जरा, लिखा हुआ आम का पेड़ कहाँ है। देखो ये इसने बोला वहां आम का पेड़ है। वहां मतलब इससे पहले वाले वाक्य में उसके बारे में बताया गया, नानी मुझे अपने खेत पर ले गई। ये जो वहां शब्द आया है वो खेत के लिए आया है। ठीक है, तो आम का पेड़ कहाँ है? खेत पर। खेत शब्द के लिए यहां पर दूसरे वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग किया गया है। और खेत एक संज्ञा है। संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाता है, तो वहां एक सर्वनाम है। मीना के नाना नानी जी कहाँ रहते हैं? तो ये लिखा है, ये मेरे, मेरे किसके लिए आया है? ये मीना के लिए, तो ये मेरे भी सर्वनाम है। अब मीना के नाना नानी जी मतलब मेरे नाना नानी जी शाहपुर में रहते हैं, तो लिख दीजिए आप, मीरा के नाना नानी जी शाहपुर में रहते हैं। कच्चे आम को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, कच्चे आम को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बताया गया है इसमें, कच्चे आम को कैरी कहते हैं, ये लिखा है।